कुछ क़ुव्वतें नहीं चाहती कि हम वफाक और बलूचिस्तान में हुकूमतें बनाएं। वो क़ुव्वतें जानती हैं मैं वज़ीर आज़म बना तो उनकी साजिशें नाकाम होंगी। झुकने, डरने, घबराने और पीछे हटने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो का खुशदार में जलसे से खिताब। कहा तख्ते लाहौर की सियासत की वजह से आवाम को बोझ उठाना पड़ रहा है। ये भी कहा कि हम 3 मुल्कों से लड़ रहे हैं और उनसे कारोबार नहीं कर सकते। चीन को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला बलोचिस्तान जियाला बनता है तो इंशाअल्लाह ताला इनके तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगे। लाहौर के सियासतदानों की सियासत की वजह से, तख्ते लाहौर के लड़ाई की वजह से पाकिस्तान के अवाम को बोझ उठाना पड़ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो डरता नहीं है, जो झुकता नहीं है, जो घबराता नहीं है, तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, मगर अपने अवाम के हक पे सौदा नहीं कर सकता। हमारा तो 3 नस्लों का रिश्ता है। मैं आपका आवाज बन के अगर मैं पार्लियामान में पहुंचता हूं तो बलोचिस्तान के अवाम को ये मालूम है कि उनका नुमाइंदा वहां बैठा है, उनका आवाज उठा सकता है कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो बलोचिस्तान को अपना हक दिलवा सकता है कि अगर सदर जरदारी का NFC अवार्ड पे पूरा तरीके से अमल दरामद होता तो आज बलोचिस्तान में और बलोचिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी साजिशें पक रहे हैं वो सब खत्म हो जाते। बानी BDI को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। मैंने एक एक चीज़ लिखी हुई है। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा से मुल्क भर में एक्सपोर्ट हुआ और ये कहना था नवाज शरीफ का, इस पर भी बात करेंगे। जबकि आसिफा भुट्टो जरदारी ने खिताब किया, उनका ये कहना था कि 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएं। अपील की वोटर्स से आसिफा भुट्टो जरदारी ने। सांगड़ में जालों से खिताब में कहा कि लोग कुर्सी के लिए, पीपल्स पार्टी आवाम के लिए लड़ रही है। बिलावल भुट्टो आपके लिए काम करेंगे, लड़ेंगे। मुफ्त इलाज हर किसी का हक है। हम सांगड़ में दिल का जदीद अस्पताल बनाना चाहते हैं। क्या आप इसी लड़ाई में मेरे साथ देंगे? क्या मेरे साथ मिलकर बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म बनाएंगे? जैसे हमने बेनज़ीर कार्ड बनाया जिसके जरिए गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाए, इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत में आकर हम किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड जैसे मंसूबा लाएंगे। अवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। हमारी खुशी और गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम इनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। जब तारीखी सैलाब आया, बिलावल भुट्टो जरदारी आपके साथ खड़े थे। उन्होंने दुनिया को पाकिस्तान बुलाया और सैलाब का तारीखी तबाही पर दरवाजे दिलाए और पाकिस्तान की लोगों की मदद करने का वादा कराया। उसी मदद से आज सिंध भर में लोगों को घर बन रहे हैं और ना सिर्फ घर, लोगों को मालिकाना हुकूक दिलवा रहे हैं। और अगर हुकूमत की अमानत बिलावल भुट्टो जरदारी को मिलती है तो वो पाकिस्तान भर में कम से कम 30 लाख घर और मालिकाना हुकूक पाकिस्तान की हकदार औरतों को दिलवाएंगे। बानी BDI को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। मैंने एक एक चीज़ लिखी हुई है। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा से मुल्क भर में एक्सपोर्ट हुआ। नवाज शरीफ का स्वात में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा KP वालों, तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। आप उस शख्स के जाल में कैसे फंस गए? 50 लाख घर, 300 डैम, बिलियन ट्री सुनामी कहाँ है? मकरो फरेब की सियासत करने वाला मुल्क को बिगाड़ गया। नाअहलों को खुद पर 10 साल मुसल्लत करने पर अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये तो भाई आपको पहले पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। मैंने भाई एक एक चीज लिखी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, ये जो बंदा जो है ना, ये यहां से एक्सपोर्ट हुआ है पंजाब में, यहां से ये बंदा गया है कराची में, यहां से ये बंदा गया है बाकी सूबों में, यहां से ये बंदा इस्लामाबाद में गया है। ये आपको सोचना चाहिए था। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया।
ऐसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप। 50 लाख घरों का वादा किया था, कौन सा नया डैम बना? 300 डैम कहां गए? वो 300 डैम किधर हैं? ये तो मकरो फरेब की सियासत थी। इनको आपने पहले आजमाया है तो उनको आजमाना, दोबारा बार बार आजमाना ठीक नहीं है। अपने अल्लाह से माफी मांगो, मैं भी मांगू, आप भी मांगो माफी अल्लाह से। पहले तो आपको चक्कर दिया गया है, आज मुझे ना चक्कर देना। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, या मैं पश्तो में बात करूं? बानी पीटीआई के वरगलाने पर 9 मई से मुताल्लिक खवातीन कैद हैं। चोर खातून बनी गाला के महल में क्यों, अडयाला जेल में कैद क्यों नहीं? मैंने सहाला रेस्ट हाउस मुंतकिल होने की पेशकश ठुकराई। मरियम नवाज का स्वात में जलसे से खिताब, कहा लोगों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। आज मोक्किल और जिन भी उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं। ये भी कहा कि साजिशें करने वाले हमेशा नहीं रहते। बहुत लोग आए नवाज शरीफ की सियासत को मिटाने की चाह दिल में लिए, आपके पास यहां पहुंचने तक नवाज शरीफ को आग के दरिया से गुजर के आना पड़ा है। साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। जिन मोक्किलों और जिनों के सर पे वो हुकूमत कर रहे थे, वो मोक्किल और जिन भी आज उनको छोड़ के भाग गए हैं। नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी की तकलीफ पे, किसी के दुख पे खुशी नहीं मनाती, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती, किसी की आजमाइश पे खुशी नहीं मनाती। जिस दिन मुझे अडयाला लेकर गए, मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं अगर जेल जाऊंगी तो नवाज शरीफ के साथ जाऊंगी, मैं किसी रेस्ट हाउस में नहीं जाऊंगी। आपके लंदन में बैठे हुए बच्चों का मुकद्दर नहीं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का ये मुकद्दर कैसे हो सकता है? अगर आपके बच्चे महफूज मकाम में लंदन में बैठे हैं, तो फिर पाकिस्तान के नौजवान आपके वरगलाने पर सलाखों के पीछे क्यों पड़े हैं? मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। सियासी डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। बानी पीटीआई अपनी वजह से सजा तक पहुंचे। बानी पीटीआई ने सस्ती शोहरत के लिए रियासत दाव पर लगाई। शहबाज शरीफ का लाहौर में मसीही अमायदीन से खिताब, कहा IMF की कड़वी गोली निगलने के सिवा कोई चारा न था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सोच कि हमारी जो नॉन मुस्लिम मसीही हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, उनको किस तरह उनकी जो पार्लियामेंट में उनकी एक्सपेंशन हुई है और उनकी पजीराई हुई है और उनको आम ओहदे दिए गए हैं, उनकी सियासी ज़िंदगी इस बात से जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो बरादरियाँ हैं, मसीही बरादरी है, हिंदू बरादरी है, सिख बरादरी है, दूसरी जो मजहबी बरादरियाँ हैं, उनको इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून के साथ रहने का पूरा हक हासिल है। उनको पाकिस्तान के आइन के तहत तमाम वो मराहत हासिल हैं जिनका आईने पाकिस्तान ने उनसे वादा किया है। कराची से सैर के लिए मरी जाने वाली फैमिली बर्फबारी में फंस गई। मुतासरा फैमिली का कहना है कि उनके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया है। इंतज़ामिया से मदद ना मिलने पर मुतासरा फैमिली ने 24 न्यूज़ से रब्ता कर लिया है। कराची से सैर के लिए मरी जाने वाली फैमिली इस वक्त मुश्किल में है, बर्फबारी में वो फंस चुकी है। मुतासरा फैमिली का ये कहना है कि उनके चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो चुका है। इंतज़ामिया के हवाले से उन्होंने बताया है कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई मदद नहीं की जा रही है। मुतासरा फैमिली ने 24 न्यूज़ से अब रब्ता किया है। मुतासरा फैमिली कराची की रिहायशी है और मरी सैर के लिए गई है, जहां पर बर्फबारी की वजह से वो फंस चुकी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन अब्बासी, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या कहना है मुतासरा फैमिली का और अभी तक कोई मदद पहुंची है?
जी बिल्कुल, नॉर्थ नाजिबाबाद की फैमिली है जिसने हमसे रब्ता किया है, कराची की फैमिली है जिसका कहना यह है कि 2 रोज से जो है वो मदद के लिए पुकारा जा रहा है, लेकिन कोई भी जो है वो मरी में नहीं पहुंच पा रहा है। इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई मशीनरी जो है वो मरी में नहीं पहुंच सकी है। कराची के अलावा भी शहर के बेशुमार मकामात से जो है लोग तफरी मकामात का रुख करते हैं। मरी पहुंचे थे बर्फबारी देखने के लिए अपने अहल खाना के। हमरे 17 लोग हैं जिनका कराची से ताल्लुक है, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि अब तक जो है वो 2 रोज से जो है पुकारा जा रहा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ना ही कोई मशीनरी पहुंच सकी है, ना ही डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कोई अमला वहां पे पहुंचा। खाने पीने का सामान जो है वो उनके पास खत्म हो चुका है। जिन होटल्स में रहे थे, वो जो बजट लेके कराची से रवाना हुए थे, वो बजट खत्म हो चुका है। ना ही उनके पास पैसे हैं, ना ही खाने पीने का सामान है, और जो गाड़ियां, जो सवारियां उनकी मौजूद थी, वो बर्फ तले दब चुकी हैं कई फीट। ठीक है, और मुश्किलात से वो 2-4 हैं, मगर इंतजामिया की तरफ से कोई मदद अभी तक नहीं मिली है। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान वालों के लिए बड़ी खबर है। गैर फाल DHQ अस्पताल 7 साल बाद मुकम्मल फाल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुल्तान का 8 घंटे तवील दौरा नेशतर 2 और साउथ सिटी अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। साउथ सिटी अस्पताल मनसूबा 2014 से ज़ेरे इल्तवा था। वज़ीर आला ने चंद माह में मनसूबा मुकम्मल कराया। मुल्तान की सिक्योरिटी के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। मनसूबे के अमूर को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार पंजाब के हर शहर तक बढ़ा रहे हैं। मोहसिन नकवी को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान के मॉडल थाना सैतलमाड़ी की नई इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने पंजाब के 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया। मुल्तान में कैडेट कॉलेज का भी संगे बुनियाद रखा। शुजाबाद फ्लाईओवर 1 माह में मुकम्मल करने का ऐलान किया। आज हम यहाँ पे सेफ सिटी का प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं मुल्तान में। सेफ सिटी के हेड IG साहब, PITB के हेड सारे साथ आए हुए। ये मुल्तान के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अभी हम कैडेट कॉलेज की ग्राउंड ब्रेकिंग करके वहाँ पे काम शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन का, वो एक मुल्तान के लिए बड़ा अच्छा रिलीफ होगा। 1 से 2 दिन में हम पंजाब में नए 40 पुलिस स्टेशन जो हैं वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, जिनके ग्राउंड हो रहे हैं। 34 जो शुरू किए हुए थे वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्राइम रेट ओवरऑल 30% पूरे पंजाब में कम हुआ है, जिसके ऊपर हम खुशी से कह सकते हैं कि खाली थानों की रेनोवेशन नहीं की, बल्कि क्राइम रेट और बाकी चीज़ों को भी कम करके जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह ताला मुल्तान के जो 2-4 चीज़ें रह गई वो इंशाल्लाह कंप्लीट कराएंगे और मुल्तान के शहर